हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट ऑफ 4 ऑफ द पीआईक्यू सीरीज ऑफ द वोकैब। आपको पता है सीडीएस का जो लास्ट 15 ईयर के या फिर उससे भी ज़्यादा जो है मैं वोकैबलरी का पूरा कवर कर रहा हूँ। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, कवर कर रहा हूँ मैं। अभी सिनोनिम का पार्ट चल रहा है, लेकिन सिर्फ हम उसमें हम सिनोनिम नहीं करते हैं, हम साथ ही साथ अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग भी देखते हैं। ऑप्शंस में हो तो वो भी कवर करते हैं, उसके भी हम एंटोनिम देखते हैं। तो एक तरह से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हमारा स्टडी होता है। तो अगर आप मेरे साथ बने हैं तो जरूर आप 10 वर्ड से ज़्यादा सीखते होंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको नोट्स बना के करते हैं, रिवाइज करते हैं कि नहीं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जब भी आप वोकैब सेक्शन करें तो आप प्लीज़ उसको रिवाइज करिए। आपको यहाँ पे भी बताऊंगा मैं कि कैसे एक प्रीवियस ईयर जो 2007 में पूछा गया था, अभी 2008 के क्वेश्चन से आज, तो उसमें रिपीट हुआ है। कल भी आपको बताया था मैंने, रिपीट होते हैं, हमेशा होते रहेंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिए और करते रहिए, इतना ही बोलूंगा आपको मैं। पहला क्वेश्चन, इंसीडियस। देखिए, इंसीडियस का मतलब होता है कि जो चीज हार्मफुल हो। क्या हो भाई? हार्मफुल हो, ठीक है। जो आपको हार्म कर सके, कोई भी चीज दैट इज काउजिंग हार्म, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन वैसी चीज, अब आपको ये समझिए जरा, जो आपको दिख नहीं रही है। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपको लगता है इट्स वेरी गुड, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेंटली वो हार्म कर रहा है। आप रात में बैठ के रील्स देख रहे हैं, ऑल्दो यू आर नॉट नोटिसिंग इट, बट समवेयर इट इज काउजिंग यू द हार्म। आपके आई एक दिन आई एक बार आपकी आंखों में एक बार लेंसेस लग जाएंगे, आपको लगेगा हमने किया क्या? अरे रात को जब बैठ के तुम रील चला रहे थे वो क्या था, ठीक है। जैसे आई हैड हैबिट ऑफ यूजिंग द दिस हेडफोन्स, कुछ दिनों बाद कान दर्द होने लगे। देन आई रियलाइज कि हेडफोन लगाने की वजह से कान दर्द हो रहे हैं। ओके, तो मैंने फिर छोड़ दिया। तो ये क्या होता है, जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो हमारे लिए हार्म कर रहा है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं। इसलिए यहां पे क्या हुआ, कनिंग। देखिए, आपके लिए एक बताता हूं मैं, कनिंग का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको जानना है ना, तो आपने शकुनी मामा के बारे में सुना होगा, महाभारत के। ही वॉज अ वेरी कनिंग पर्सनैलिटी, वेरी कनिंग। वो दुर्योधन को समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके लिए वो सही है कि गलत है, दिख ही नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसके लिए काफी रॉन्ग पर्सन था वो। तो उसी तरह से कनिंग पर्सन वो होता है जो लगता है कि यार बिल्कुल सामने से ऐसा दिखेगा बहुत सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए वो सही नहीं है। जैसे इसके लिए अच्छा एग्जांपल है ट्रिचेरियस, ठीक है। काफी अच्छा एग्जांपल है, मतलब वर्ड है इसके लिए, ठीक है। ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस का मतलब ये होता है कि धोखेबाज, बिट्रे करने वाला। तो यहां पे इंसीडियस का मतलब ये होता है वैसी चीज जो आपको हार्म करने वाली है, हार्म कर रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, या नोटिस भी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है नहीं, मतलब नथिंग रॉन्ग इन दैट, इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टिल्थी, आपने जो डिफेंस आप पढ़ते हो ना, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट, तो स्टिल्थी, ठीक है। जो आप छुप के बैठा है कहीं, आप मतलब एक तरह से आपको हार्म करने के लिए, ये सब चीजें इसकी मीनिंग इसके सिनोनिम होंगे, ठीक है। सब्सटेंशियल मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल मतलब वो चीज होती है जो काफी एक कॉन्क्रीट है, वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, मैसिव है। ओके, मतलब उसका कुछ इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, इट हैज सम सब्सटेंशियल वैल्यू, सम कॉन्क्रीट वैल्यू टू योर लाइफ। ओके, right now you are preparing for the exam. Why you are preparing for the exam? Because you know the output is very substantial. उसका आउटपुट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अन्य मतलब अगर फालतू होता तो आप नहीं करते, क्या पता इतना एफर्ट नहीं करते। अनस्टेबल, अनस्टेबल तो आपको क्या समझाऊं मैं, जो स्टेबल नहीं है। ये यहां पे बहुत अच्छा वर्ड है इंस्टेंटेनियस। अब ये इतना हैवी वर्ड देख के लगता है, आप मैगी बनाते हैं ना 2 मिनट में, इंस्टेंट मैगी, क्या है वो? इंस्टेंटेनियस, 2 मिनट में बन जाएगी भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो तुरंत हो रहा है, स्पीडी, ठीक है। तो यहां पे चारों वर्ड को हमने देखा। यहां पे मोर सुटेबल दैट इज कनिंग, ठीक है। और इंसीडियस मतलब द समथिंग विच इज काउजिंग यू द हार्म बट इट इज राइट नाउ यू आर नॉट नोटिसिंग इट। आपके लिए एग्जांपल भी दिए, चलिए। समथिंग दैट इज सीक्रेटली हार्मफुल, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव भी अच्छा वर्ड है। ये जो वर्ड्स होंगे आपको सर्कल करके भी दूंगा। अब आपके ऊपर भी थोड़ा, आप अपना भी थोड़ा मेहनत करिए, मोबाइल सबके पास है, थोड़ा मोबाइल पे सर्च करिए, मतलब निकालिए, लिखिए, ठीक है। इसमें लिखेंगे नहीं ना आप तो आपको नहीं याद होगा। और ट्रिचेरियस, इट डिस्क्राइब समथिंग दैट स्प्रेड हार्म ग्रेजुअली इन अ वे दैट नॉट इजिली नोटिस्ड। वही तो आपको पता है, सोशल मीडिया आपको समझ में नहीं आएगा, हार्म तो कर रहा है आपको, मेंटली कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है वो। ओके, द डिजीज वॉज इंसीडियस, प्रोग्रेसिव स्लोली विदाउट एन इमीडिएट सिम्टम्स। ओके, अब देखिए क्या क्या है इसके। कनिंग, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब वही जो क्लियर कट हमें दिख नहीं रहा है, धोखे में रख रहा है। डिसेप्शन,
ट्रेचेरियस, स्नीकी, ये सारे के सारे अपने आप में बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। इनके ऊपर भी सेंडिंग और एंटोनिम पूछे गए हैं। ये अपने वर्ड्स के ऊपर कनिंग का मतलब, जैसे हम बोलते हैं चाणक्य जो थे काफी कनिंग थे, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में थे, वो नेगेटिव सेंस में कनिंग नहीं थे, वो पॉजिटिव सेंस में काफी थे। ठीक है, जैसे लोमड़ी होती है, ठीक है, नहीं लोमड़ी नहीं है, भेड़िया होता है, भेड़िए को हम बोलते हैं, ठीक है, कनिंग होता है। अब यहाँ पे उसका अपोजिट क्या होगा, अभी इंसिडियस का अपोजिट या कनिंग का अपोजिट क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, जो मतलब जो जैसा है वैसा है, फेयर है, ओपन है, ट्रस्टवर्दी है। ये तो काफी अच्छे वर्ड्स हैं वैसे, ये भी पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन इनकी ज्यादा चांसेस है। ये देखिए जो आपको मैंने ऊपर बताया ना, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनमें तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बाकी के देखते हैं, सब्सटेंशियल में देखते हैं। ये रखने का मतलब ये है, सब्सटेंशियल या बाकी वर्ड से रखने का मतलब ये है, समझाने का मतलब, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक हमारा एक क्वेश्चन था, हमने जब इसको सॉल्व किया था, रिट्स हम पढ़ रहे थे, तो रिट्स में एक टॉपिक आता है दैट इज क्यू वारंटो, बाय विच अथॉरिटी, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट पूछ सकता है कि बाय विच अथॉरिटी वाज सिटिंग इन दैट पोजीशन। लेकिन वो कौन सी पोजीशन के लिए पूछेगा, उन्हीं पोजीशंस के लिए पूछेगा ना जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट वाली हैं, और दैट हैज अ सब्सटेंशियल वैल्यू। तो सब्सटेंशियल वैल्यू मतलब कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो उस पर आपने किसी और को बैठा दिया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछेगा भाई विच अथॉरिटी वाज सिटिंग एट दैट प्लेस, तो क्योंकि वो पोजीशन काफी वैल्यूएबल है, सब्सटेंशियल है। ठीक है, सिनोनिम कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, मैसिव। ओके, मैसिव चलिए आप हटा दीजिए एक बार के लिए, लेकिन सिग्निफिकेंट इज अ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द सब्सटेंशियल। ओके, एंटोनिम क्या होगा, माइनर, इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल, ये तो आप समझ ही जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अनस्टेबल, इसमें शैकी है, इसमें देखिए अनस्टेबल के ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा। अनस्टेडी, ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ये भी आए, आजकल ये बहुत इजी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सब टफ ही आता है, पहले आते थे, एक जमाना था जब ऐसे दे देते थे बताओ, अब उसमें दो मेरा मतलब है कि तीन मतलब है, तुम देखो उसके, लेकिन आजकल थोड़ा इजी हो गए वो। एंटोनिम क्या होगा अनस्टेबल का, स्टेबल होगा, फॉर्म होगा, स्टडी होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं कुछ। देखिए इंस्टेंटेनियस में क्या था, इमीडिएट, क्विक, रैपिड, यही होता है ना मैगी, इंस्टेंट मैगी, तो यहां पे इंस्टेंट प्लस एनियस, इंस्टेंटेनियस। चलिए अपोजिट क्या होगा इंस्टेंटेनियस का, डिलेड होगा, ग्रेजुअल होगा। देखिए हम ग्रेजुअल वर्ड को थोड़ा कभी नेगेटिव लेते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं है। आपने सुना होगा ग्रेजुअल प्रोग्रेस इज द बेस्ट प्रोग्रेस, मतलब जो धीरे धीरे हो रही है, और जो इंस्टेंट मिलती है उससे डरना चाहिए लोगों को, क्योंकि इंस्टेंट वाली कब चली जाए चुटकी में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ग्रेजुअल सक्सेस इज द, लाइक ग्रेजुअल प्रोग्रेस इज द बेटर। ओके, इसलिए कभी कभी आप जब कुछ अर्निंग करना चालू कर दे और इंस्टेंट पैसा आ जाए तो आप भी डर जाएंगे, यार ये पैसा कैसे आया, कहीं गलत तरीके से नहीं आया, लेकिन रेगुलर आपको पता है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यू हैव ऑल फुल कॉन्फिडेंस। तो ये ग्रेजुअल का मतलब होता है कि धीरे धीरे चल रहा है, अपनी स्पीड है उसकी एक। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमिसरेशन, सॉरी कॉमिसरेशन। अभी कॉमिसरेशन में क्या है, इसका मतलब सिंपैथी होता है, इसका मतलब बताऊं तो मैं, संवेदना, हमदर्दी, सहानुभूति, ये वर्ड्स है, इसका मतलब है हिंदी मीनिंग से। हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा ना हमें, अब यार देखो हमारी मदर टंग, मेरी तो हिंदी है, अब आपकी अगर मराठी होगी तो मराठी में भी उसको पता करिए, अगर तमिल होगी तो उसमें भी करिए। रीजन क्या है बताता हूं मैं, क्योंकि आप उसके मदर टंग के साथ एसोसिएट कर पाएंगे उसको, जब एसोसिएशन बिल्ड कर पाएंगे ना, तब आपको रटने उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बता रहा हूं आपको मैं, तो ऑलवेज बिल्ड एसोसिएशन। जरूरी नहीं कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही करेंगे, जरूरी बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं लिखा भाई। ठीक है, आप अपने तरीके अपनाइए। तो यहां पे कॉमिसरेशन का मतलब क्या होगा, संवेदना, हमदर्दी, सहानुभूति। मतलब कहने का मतलब आज मैं बोलूं कि आई हैव द कमिसरेशन विद आम आदमी पार्टी, व्हाई, बिकॉज दे लॉस्ट द इलेक्शन। करेक्ट, लॉस्ट द इलेक्शन मतलब अपने अरविंद केजरीवाल तो हार ही गए। ओके, दिल्ली में सरकार बन नहीं पा रही आम आदमी पार्टी की, ऑफ कोर्स दे लॉस्ट द इलेक्शन, तो दैट्स व्हाई आई हैव अ फुल सिंपैथी, आई हैव द कमिसरेशन विद देम। ठीक है, संवेदना है मेरे अंदर उनके लिए, कोई है संवेदना नहीं है, बता रहा हूं बस। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा था, तो ये सिंपैथी इज द राइट वर्ड। अब स्लिप ऑफ टंग क्या होता है भाई, स्लिप ऑफ टंग वही आपने एक मेम देखा होगा ना, भैया जीभ से फिसल गई माफ कर दो, तो वही, ठीक है, गलती से मुंह से निकल जाना, दैट इज कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग। एक काफी अच्छा मुहावरा भी है एंड इडियम भी है, पूछा जाता है। एरोगेंस, एरोगेंस हमने कल ही किया था। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा हॉटी, पढ़ा है ना, हॉटी। डिसडेनफुल, काफी अच्छे वर्ड है, काफी अच्छा दिमाग चल रहा है मेरा भी आज। डिसडेनफुल, ठीक है,
उसके ये मतलब इसके लिए सिमिलर वर्ड हो गए। अब एरोगेंस का आपको अपोजिट क्या लगता है? एरोगेंस, कोई पर्सन बहुत ही प्राइड के साथ भरा हुआ, फुल ऑफ प्राइड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन प्राइड को थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, एरोगेंस थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगेन एरोगेंस जनरेट होता है प्राइड से ही, ये भी एक मानने की बात है। अपोजिट क्या होगा इसका? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब यार बहुत ही मतलब कैसा, बहुत अच्छा इंसान है अंदर से। मॉडेस्टी, ठीक है। सिंप्लिसिटी, पोलाइटनेस। अब स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं मैं, और इससे भी इसके ऊपर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो अभी देखिए, अभी रेगुलर जो हम कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि मेरा दिमाग इसमें भी चल रहा है कि चलो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे आपको आएंगी एरोगेंस के लिए। आप ह्यूमिलिटी वर्ड आया तो आप देखिए, ह्यूमिलिटी इज अपोजिट ऑफ एरोगेंस। स्लिप ऑफ टंग, सिंप्लीफिकेशन तो आपको पता है, कोई भी चीज जो आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया जाए, इसमें क्या सोचने वाली बात है, ठीक है। सिंपैथी के लिए क्या होगा? एम्पैथी होगा, ठीक है। और मतलब सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर होता है, आपको बता दूं मैं, ठीक है। She offered her commiseration to the family after their tragic loss. Refer to the feeling of sympathy and sorrow for someone as suffering or misfortune. मतलब आप बेटर पोजीशन में हैं। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? आप जब किसी को जाकर सिंपैथी देते हैं ना, तो आप बेटर पोजीशन में होते हैं, बोले यार ठीक है, भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा, आप सिंपैथी दे रहे हैं। एम्पैथी क्या होता है? जब आपकी भी सिचुएशन वैसी ही है, ठीक है, बोले बहन क्या बताओ, मेरी भी तो हालत तुम्हारी जैसी ही है, इसको बोलते हैं एम्पैथी। और सिंपैथी क्या बोलते हैं? बहन भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना, भगवान देख रहा है सब, इसको सिंपैथी बोलते हैं। अंतर है दोनों में, ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी में। इसलिए सिंपैथी देना आसान है, एम्पैथी देना मुश्किल है थोड़ा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका सिनोनिम क्या होगा? सिंपैथी होगा, कंपैशन होगा, कॉन्डोलेंस होगा, एंड पिटी। पिटी मतलब दया, एक तरह से दया का भाव आएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे वर्ड्स है, इसीलिए इनको रखा है मैंने। बहुत मतलब ये ऊपर वाला कॉन्डोलेंस भी अच्छा था, कंपैशन भी अच्छा है, अच्छे वर्ड्स हैं, बिल्कुल अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस बता रहे कुछ भी हो जाए दुनिया में अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना है, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंस। इनकंसिडरेट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम किसी की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अपैथी मतलब बहुत ही अंदर से रूड, कठोर, फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को, कोई पोलाइटनेस नहीं है। क्लॉसनेस, सेम वही कहानी है, बेरहम, रूखापन, रूड, यही है इसके लिए, ठीक है। तो ये तीनों अच्छे वर्ड्स हैं, आप तीनों को लिखिए। अब आपके लिए क्या ड्यूटी बनती है? तीनों वर्ड्स को लिखिए, तीनों वर्ड्स के सिनोनिम निकालिए, तीनों वर्ड्स के एंटोनिम निकालिए। अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो वोकैब का जो सेक्शन हो कितना और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बट आप भी प्लीज करिए इसको, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग ऑलरेडी इसलिए रखा है मैंने कि ऑफ कोर्स जब आप फालतू कुछ बोल देते हो, कभी कभी मुंह से निकल जाता है ना, कुछ और बोलना चाहिए, निकल कुछ और जाता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं था, ये काफी अच्छा वर्ड है। अब देखते हैं इसमें आपको कंफ्यूजन कैसे होगी, ये बताता हूं, ये भी बताऊंगा आपको मैं। अब ये लिखा है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात या बाय बर्थ, जो चीज बाय बर्थ हो, आपके बचपन से मतलब आपके साथ हो, इनहेरिट हो या फिर इनेट हो, ठीक है, इनहेरिट हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जेनिटल। लेकिन एक और वर्ड होता है इसके लिए, जो वर्ड है देखिए वो है कॉन्जिनाइल। तो आपको क्या लगा रहे, कॉन्जिनाइल और कॉन्जेनिटल दोनों सेम है? नहीं भाई, कॉन्जिनाइल अलग है, उसके अंदर टी नहीं आता है, और कॉन्जेनिटल में टी आता है, दोनों में अंतर है। अब कॉन्जिनाइल में क्या होता है? वैसा चीज जो काफी प्लीजेंट हो, ठीक है, जो बहुत अपने आप को ना फील अच्छा फील दे आपको, उसको बोलते हैं कॉन्जिनाइल। जैसे इवनिंग हो गई, प्लीजेंट इवनिंग एक तरह से। तो ये दोनों वर्ड में अंतर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डेटिंग फ्रॉम बर्थ, मतलब ऐसी चीज जो आपके बाय बर्थ है, इनेट है, ठीक है। इनेट भी काफी अच्छा वर्ड है, और इनहेरिट भी काफी अच्छा वर्ड है, जो आपके या हेरिडेटरी वर्ड है। आपने 9-10 पढ़ा होगा ना साइंस में, हेरिडेटरी, अभी भी आपने सीडीएस के लिए पढ़ना ही है ये सब चीजें। तो हेरिडेटरी, इसको भी इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। He was born with a congenital heart defect, मुझे लगा था ऐसे ही कुछ होगा। आगे इनबॉर्न, इनेट, हेरिडेटरी। अब इसका अपोजिट क्या होगा? जो आपके जन्म के साथ है तो उसका अपोजिट क्या होगा? आपने बाद में एक्वायर किया होगा, ठीक है, तो यहां पे एक्वायर्ड होगा। डेवलप्ड, आपने बाद में डेवलप किया है उस चीज को। या फिर नॉन हेरिडेटरी है, मतलब वैसी चीज जो आपने जन्म से थोड़ी लेके आए हैं, ठीक है। आपने बोलना थोड़ी जन्म से सीखा है, मतलब पैदा होते ही थोड़ी सीख लिया आपने, अब धीरे धीरे सीखा आपने, वो एक्वायर किया आपने पढ़ना लिखना जो भी टैलेंट आपने एक्वायर किया है।
लेकिन कुछ चीज जरूर होगी जो आप सीख के आए होंगे पहले से, जैसे अभिमन्यु सीख के आया था ना। अब ये नहीं मत बोलना कि नहीं आया था, पढ़ा तो हमने वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने जब फर्स्ट DPIQ कराया था तो वहां पे क्वेश्चन आया था, रिप्राइजल। अब आप जिन्होंने मेरे साथ अटेंड किया सीधा बोल देंगे रिटेलिएशन, सीधा बोल देंगे रिटेलिएशन। कैसे बोल देंगे भाई? क्योंकि रिप्राइजल का मतलब होता है एक तरह से बदला लेना। बदला लेना से भी अच्छा सेंस है कि मतलब एक तरह से क्या करना, आपने उत्तर देना है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग आंसर देना है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। तो वो चीज यहां पे रिटेलिएशन क्या होता है, ज्यादा करके हम आर्मी के सेंस में, डिफेंस फोर्सेस के सेंस में हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया तो इन रिटेलिएशन वी हैव फायर्ड, हमने अपने फायर ओपन किया है। तो एक तरह से जवाबी कार्रवाई हमने सुनते होंगे आप लोग कि हमारी आर्मी ने काफी अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है, दैट इज कॉल्ड रिप्राइजल रिटेलिएशन। समझे आप? एक्ट ऑफ रिटेलिएशन स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक और इंजरी। बदला नहीं है, मतलब एक तरह से रिवेंज वाला भी थॉट है, लेकिन फुल ऑफ मैं रिवेंज नहीं बोलूंगा। अगर आपको कोई चाटा मारेगा तो आप क्या करोगे? दूसरा चाटा तो मारोगे ना उसे। ये मतलब ये हमारे तो वही प्रिंसिपल पे काम करते हैं हम लोग। तो एक तरह से आपने क्या किया, जब आपको किसी ने उंगली की तो आपने दे दिया रख के, सीधी बात है। तो ये है पूरा रिप्राइजल मतलब रिटेलिएशन, आपने खुद से शुरू नहीं किया। तो ये चीज है यहाँ पे। इट ऑफन यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ मिलिट्री, पॉलिटिकल और पर्सनल रिवेंज, ठीक है। द आर्मी लॉन्च्ड अ रिप्राइजल अटैक आफ्टर द एनिमी एग्रेशन, मतलब एनिमी ने जब शुरू किया तब भाई हमने चालू किया, इससे पहले हमारा कोई लेन देन, ठीक है चलने दो, बाकी शांति प्रिय हम। क्या होगा? काउंटर अटैक। रिवेंज में उतना अभी भी साथ नहीं जाऊंगा रिवेंज के। रिटेलिएशन इज अ गुड वर्ड। वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना, और आपको उस दिन भी समझाया था, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया। जितने वर्ड्स यहाँ पे है ना, वेंजेंस, अभी रिटेलिएशन, इसका भी अलग सा एंटोनिम निकालिए, इसका भी सिनोनिम निकालिए, इसका भी एक स्टेटमेंट लिखिए अपनी लैंग्वेज में, इसका मीनिंग निकालिए। देखिए कैसे नहीं बनता आपका वोकैब। आपके 10 दिन में देखिए आपके अंदर प्रोग्रेस आ जाएगी। 10 दिन, ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 दिन करिए एक बार। अपोजिट क्या होगा? जैसे हमारे गांधी जी, एक गाल कोई करे दूसरा गाल भी दे दो, ठीक है। अब मुन्ना भाई की तरह मत बनना यार, दूसरे के बाद तो बापू ने नहीं बोला था कुछ, ठीक है। उसके बाद पार्डन माफ कर देना, पीस, शांति, ठीक है। एक तरह से इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी देखते हैं भाई। सरप्राइज, अभी देखिए सरप्राइज वर्ड में ज्यादा कुछ दम नहीं है, लेकिन इसमें एक वर्ड है एस्टोनिशमेंट, मतलब वैसी चीज जिसको देख के आप हक्के बक्के रह गए, ठीक है, एस्टोनिश। और एंटोनिम क्या होगा? एक्सपेक्टेशन था, अरे होना ही है, प्रिडिक्टेबल था, ओके। तो अपोजिट इसका होगा, सरप्राइज का अपोजिट प्रिडिक्टेबल है। यार क्या सरप्राइज आप देखते हैं ना, आप जैसे ज्यादा करके जो दूसरा जेंडर है, जो गर्ल्स वाला जेंडर, उनको काफी सरप्राइज मिलते हैं, ओके। अभी तो सरप्राइज वाला महीना ही चल रहा था। तो पॉइंट इज दैट कि उन्हें इस चीज का ज्यादा पता होता है कि अच्छा अरे न्यू गिफ्ट आ गया, दैट इज सरप्राइज, उन्हें एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ओके। बॉयज का बर्थडे पे अरे क्या कुछ नहीं, सब प्रिडिक्टेबल है, ओके, कुछ मिलना वाला है नहीं, जैसे पूरा दिन जा रहा है वैसा ये भी दिन जाएगा। तो वही है यहां पे। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें बाकी के वर्ड्स में दम नहीं था तो उसका मैंने लिया नहीं कुछ। अभी अगला वर्ड है सिलैरिटी। कुछ लोग बोले क्लैरिटी, ना भैया क्लैरिटी वर्ड नहीं है, सिलैरिटी है। सिलैरिटी का मतलब होता है जल्दी। जैसे एक वर्ड था ना इंस्टेंटेनियस, वैसे सिलैरिटी है, कनेक्ट करिए उसको। स्पीडी, क्विकी, ओके, इसको बोलते हैं। रैपिडिटी, ओके, इसको मतलब हिंदी मीनिंग है तेजी, ठीक है, कोई चीज जल्दी। स्विफ्टनेस, आपकी जो स्विफ्ट गाड़ी है ना उसी पे नाम पड़ा है, आप बोल रहे हो स्विफ्ट पड़ा है, अरे स्विफ्ट इसलिए पड़ा क्योंकि तेज है वो, ठीक है। तो स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस ऑफ द मोमेंट, रैपिडिटी, स्पीडी, शार्पनेस। देखिए जो बच्चा शार्प होता है वो क्या करता है, फटाफट आंसर देता है। इसके लिए एक और आपको बताया था मैंने, शार्प का उल्टा क्या होता है, ब्लंट होता है। लेकिन ये ब्लंट किस सेंस में बताया था मैंने, चाकू के धार के। जैसे शार्प कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ब्लंट होगा, मतलब जो पूरा मोटा है, भद्दा है, मतलब जिससे आप कुछ कट नहीं कर सकते, दैट इज द अपोजिट ऑफ दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ग्रेस, अब ग्रेस क्या होता है भैया, ठीक है, अब खुद देखिए ग्रेस क्या होता है। फेम तो आपको पता ही है भाई, रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया आपको, ठीक है। स्लिपरीनेस, ऑफकोर्स जो कोई इस सतह के लिए हम यूज करते हैं, जगह के लिए यूज करते हैं कि भाई बहुत ही स्लिपरी है ये पर्टिकुलर फर्श, ओके, फ्लोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमरजेंसी टीम रिस्पॉन्डेड विद द सिलेरिटी टू द क्राइसिस, बहुत ही जल्दी उन्होंने काम किया। स्पीड, स्विफ्टनेस, रैपिडिटी, क्विकनेस, हेस्ट,
ठीक है, अपोजिट क्या होगा? लेथार्जी। आपको समझाया था मैंने एक दिन, स्लोथफुल बियर, मतलब बहुत ही अरे चलने दो, लेजी, आइडल, सब बताया था ना, कल ही की बात है मुझे लगता है। डिले, स्लोनेस, ये सब चीजें आएंगे इसका। ग्रेस में क्या होगा? एलिगेंस, ठीक है। पॉइज, बहुत अच्छा वर्ड है पॉइज। चार्म, सब इसी में। ग्रेस में काइंड ऑफ आप ऑरा लेके चलते हैं आप आपका खुद का, ठीक है। बोलते ना हाउ ग्रेसफुल ही वॉज, तो एक अपना और आप लेके चलता है, एक कंडक्ट आपका होता है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। आपके बात करने में, आपके चलने में, आपके हैंड मूवमेंट में, बस वो एक खुद ब खुद आता है अगर आप उस लेवल पे काम करते हैं अपने ऊपर तो, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस के साथ आता है, ऐसे नहीं आएगा। अपोजिट क्या होगा? ऑकवर्डनेस, अरे समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी कुछ भी पहन के चले गए। क्लमजीनेस, तो ये इसके अपोजिट होंगे। फेम तो आपको पता ही है क्या होगा? रिनॉन, पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन। लेकिन मुझे समझाना तो ये था यहां पे। ऑब्सक्योरिटी, आपने एक वर्ड सुना होगा एनोनिमस। बोले यार अपने को नहीं पता किसने मैसेज किया था, एनोनिमस मैसेज था, मेल आया था अपने को, तो हैकर का ही होगा फिर तो कहने का मतलब एनोनिमिटी, मतलब अननोन, नहीं पता भाई। तो आप देखेंगे रॉ ऑफिसर्स कैसे रहते हैं, दे लिव इन एनोनिमिटी, मतलब कोई नहीं जानता उन्हें, ठीक है। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसी जगह पे रह रहे हो दुनिया नहीं जानती कुछ। ऐसे बहुत सारे ऑब्सक्योर गांव हैं हमारे पास, खुद उस स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं पता कि ये गांव हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऑब्सक्योर मतलब बहुत ही पिछड़ा है, अननोन है, हमने डील किया ना, ठीक है। इसके बारे में पढ़ा है ऑलरेडी हमने, तो ये तो बहुत अच्छे वर्ड है यहाँ पे जिसके बारे में आप पता। एनोनिमस तो आपने सुना ही होगा, जो अननोन है, नहीं पता है। जैसे कभी कभी कविताएं लिखी जाती हैं, लिखा जाता है एनोनिमस, मतलब नहीं पता किसने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वैगमायर, अब देखिए क्वैगमायर का मतलब ये होता है भाई वैसी कंडीशन, वैसी कंडीशन एक तरह से दलदल के लिए यूज की जाती है। आपको बताऊं तो मैं, क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल। जैसे वेट कोई जगह है, वेटलैंड है कोई, वेटलैंड नहीं, वेट मतलब दलदली इलाका है पूरा, और उसमें मतलब कीचड़ भरा हुआ है, उसको बोलते हैं हम क्वैगमायर, ठीक है। स्वैम्पी एरिया जो होता है, आपने स्वैम्पी एरिया पढ़ा होगा ना, तो होता है। तो यहां पे जो है देखिए, एज पर द, जिसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे, वर्लपूल के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पे, अदरवाइज इसके एज पर द ऑप्शन इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, इन अ फिगरेटिव सेंस बट बॉग और स्वैम्प वुड बी द बेस्ट सिनोनिम। तो फिगरेटिव मतलब ऑफ कोर्स हम दल, इसमें जाके हम क्या करते हैं, क्वैगमायर में अगर आप फंसोगे, दलदल में फंसोगे तो अंदर ही जाओगे ना, तो इससे जब आप वर्लपूल में फंसोगे तो क्या आ जाओगे, जो गोल गोल गुस्सा आपको कहीं ना कहीं डुबो ही देगा वो, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वही एक फिगरेटिव सेंस है इसका, कंटेक्चुअल सेंस है इसका, इसलिए इसका ही मीनिंग दिया है। क्विजिकल मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी कभी जोक मारते हैं ना और सामने वाले को समझ में नहीं आता, ऐसा उसका मुंह बन जाता है ऑकवर्ड सा, क्या बोला इसने, ऐसे ना क्वेश्चन मार्क, उसके फेस में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। कभी कभी टीचर को समझा रहा है और बच्चा ऐसे ना क्वेश्चन मार्क लेके बैठा हुआ है, क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्विजिकल। क्यूरियस है वो, लेकिन उससे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, उसको बोलते हैं क्विजिकल, ठीक है। लैकिंग इन द मॉरल मतलब इमोरल हो गया। रग्ड क्लिफ मतलब काफी एक थोड़ी ऊपर सी जगह है, ठीक है, मतलब एक टॉप है थोड़ा सा, ओके। क्विगमायर मीन्स सॉफ्ट बॉगी एरिया ऑफ लैंड दैट गिव वे अंडरफुट like a swamp. However, it also used figuratively to describe a complicated, difficult or messy situation. जैसे कि whirlpool है, ठीक है, from which escape is hard. तो आप whirlpool में अगर फंस गए तो फिर तो भाई आपको तो डिफिकल्टी होगी बाहर निकलने में, इसलिए यहां पे इसके लिए मीनिंग रखा हुआ है। अदरवाइज अगर वर्ड बाय वर्ड अगर मीनिंग देखने जाए तो दैट वाज नॉट द करेक्ट वन। ऑलरेडी आपको इससे अभी देखिए, पहले यही प्रॉब्लम होती थी, पहले सीधा वो लोग वर्ड दे देते थे और नीचे देते थे ऑप्शन, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए उन्होंने अब क्या करना चालू कर दिया, अब स्टेटमेंट देते हो, और स्टेटमेंट में थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज स्टेटमेंट अगर पढ़ के भी आपको स्टेटमेंट समझ में आने लगे ना तो आप उस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी बन गया, इसलिए एंटोनिम सिनोनिम। तो लेकिन हमारा काम है कि भाई हम डिफिकल्टी लेवल के लिए तैयार करें, हम पहले वाले भी करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The hikers got stuck in the quagmire after heavy rain. Again वही है, the country was caught in the political quagmire. ये देखिए इसका contextual meaning, that lasted for years. मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारी कंट्री फंस गई थी, पॉलिटिकल दलदल था वो, ठीक है। वैसे भी पॉलिटिक्स को दलदल ही बोलते हैं, बट चलिए देखिए यहां पे अच्छे वर्ड्स हैं इसके लिए।
डिलेमा मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। प्रिडिकेमेंट, प्रिडिकेमेंट में तो वही होता है, प्रिडिकेमेंट मतलब सिंपल से होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन जहां से निकलना थोड़ा मुश्किल है, उसको बोलते हैं प्रिडिकेमेंट। अभी जो दो वर्ड्स आपको दे रहा हूं मैं, आप खुद निकालिए इसका मीनिंग। आपको लग रहा होगा नहीं भाई बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, अदरवाइज यहाँ पे इनको हाईलाइट करके नहीं बताता मैं। बॉग, स्वैम्प और बॉग और मार्श के लिए मैंने नहीं बोला, इन दोनों के लिए बोला मैंने। आपको लगेगा डिलेमा, अब आगे देखिएगा डिलेमा आएगा कि नहीं आएगा, फिर उस टाइम पे खुद डिलेमा में मत फंसिएगा। चलिए सॉल्यूशन सॉलिबिलिटी की इसके ऊपर बात नहीं करेंगे अभी। रॉक क्लिफ क्या होता है? ऑफ कोर्स एक स्टीप एंड रफ रॉक फॉर्मेशन, मतलब एक टॉप होता है एक तरह से बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या होगा? क्लिफ है तो ऑपोजिट क्या होगा? फ्लैट लैंड होगा, प्लेन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विजिकल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्विजिकल का मतलब पजल्ड, सामने वाला पजल्ड होगा, मतलब आप कुछ बता रहे हो और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या मतलब फिर मैं यहाँ पे कुछ भी बताऊं आपको समझे नहीं। वैसे तो हम देख नहीं पा रहे एक दूसरे को, लेकिन फिर भी अगर आप समझे नहीं तो जरूर आप कमेंट करोगे बेटा क्या बता रहा था भाई तू। ओके, तो पॉइंट इज दैट कि आप का फेस ऐसे आश्चर्यचकित हो गया, अरे क्या बोला, दैट काइंड ऑफ थिंग, पजल। ओके, क्यूरियस, और अपोजिट क्या होगा? सर्टन, अंडरस्टैंडिंग, मतलब हाँ ठीक है जो बोला भाई समझ में आ गया, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगला वर्ड है फ्रूगल। इस वर्ड से मैं आपको अवेयर करा चुका हूं, फ्रूगल वर्ड से। एक वर्ड एक बार आया था पेक्यूनरी, ठीक है। पेक्यूनरी, पेक्यूनरी मतलब मनी रिलेटेड होता है, वैसे पेक्यूनरी का मतलब होता है मनी रिलेटेड। तो यहां पे उस टाइम फ्रूगल वर्ड से मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आपको मैंने। तो फ्रूगल वर्ड का मतलब होता है कि इकोनॉमिकल, मतलब हमारे माँ बाप कैसे रहे। आप देखिए मिडिल क्लास फैमिली कैसे होती है, मिडिल क्लास फैमिली इकोनॉमिकल होती है, सोचती है खर्चा करने से पहले। लेकिन वही हाई क्लास सोसाइटी क्या होते हैं? देयर एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फुल ऑफ पैसे उड़ाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैविश लाइफ जिएंगे। लेकिन अभी आप ये बोल सकते हैं क्या, जो मिडिल क्लास फैमिली को आप मीजर बोल सकते हैं क्या, मतलब कंजूस बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, कंजूस नहीं बोल सकते उन्हें। आप क्या बोल सकते हैं यार, अपने कंडीशन के हिसाब से दे आर प्लानिंग देयर थिंग्स, दे आर वर्किंग आउट। तो यहां पे फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल होगा, मतलब अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट मीजर, मतलब वो कंजूस नहीं है, ये नहीं बोल सकते आप कंजूस है। तो फ्रूगल का मतलब कंजूस नहीं होता है, प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए आप, ठीक है। सब अपने अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से एक्ट करते हैं, तो इस चीज को आप हटाइए। तो इकोनॉमिकल इज द राइट वर्ड हियर। जेनरस का मतलब क्या होता है? जो दान देता है भाई, काइंड है, बेनेवोलेंट है, ठीक है। चलिए, शाई मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट होते हैं ज्यादा करके लोग, ठीक है। पब्लिक प्लेस में जाके ऐसे अकेले बैठ जाएंगे, अरे क्या होटल में जाके समझ में नहीं आ रहा ऑर्डर क्या करे अभी, ये हमारे बगल में खड़ा है, उसको बुला के कैसे बोले अरे भैया क्या, तो कभी कभी उसी से पूछ लेंगे बताओ तुम्हारे पास क्या है, हम वही ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो ये होते हैं शाय, रिजर्व होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? शाय का अपोजिट क्या होगा? आउट गोइंग होगा, स्पोकन होगा, आउटस्पोकन होगा, करेक्ट। क्वाइट, अब देखिए जरूर नहीं कि जो शाई हो क्वाइट हो, ये भी नहीं होता वैसे बता दो तो आपको मैं, लेकिन समवॉट सिमिलर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखेंगे फ्रूगल को, ठीक है। देखिए, she'll lead a frugal life, always saving money and avoiding unnecessary expenses। अब आपको बोलूं, आपके एक दोस्त ने जिसके पास भाई जो मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आता है, मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसने जाके आईफोन खरीद लिया। क्या आप अगर आईफोन नहीं खरीदेंगे तो आप कंजूस हो गए? आप खुद को सोच के देखिए कि आप आईफोन एंड्रॉइड से काम चला रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड्रॉइड इज ऑल्सो गुड, आपका काम हो रहा है ना, ठीक है। तो फ्रूगल हैज नो लाइक रिलेशन विद जो माइजर, मतलब कंजूस, कंजूस के लिए अलग है, ठीक है। इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, प्रूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब सोच समझ के काम किया हुआ, काफी लॉजिकली सोचा हुआ काम है, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। और इम्प्रूडेंट क्या होगा? इलॉजिकली, कोई सेंस नहीं है, इलॉजिकल है, क्या बोलते हैं, इरेशनल है, उसको बोलते हैं इम्प्रूडेंट, ठीक है। तो प्रूडेंट मतलब होता है सोचा समझा। इसका आप खुद निकालेंगे, अभी आपके लिए दे रहा हूं मैं, ये करते रहिए ये सब चीजें, मतलब जिससे क्या होगा, आपका वोकैब बढ़ेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जरूर बढ़ेगा, ठीक। कैसे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट, आपको बोला था फुल ऑन खर्चीला भाई। एक्स्ट्रावेगेंट तो पूछा हुआ है यार, एक्स्ट्रावेगेंट कितनी बार पूछा हुआ है उन्होंने एग्जाम में। प्रोफिलगेट, उड़ाते रहो, ऐसे नहीं होता, उड़ते हैं 100, 150, 500, 1000, 1000 तो नहीं रहा, 2000। अब जो पैसे उड़ते हैं ना उसको बोलते हैं उड़ाने वाले लोग। जो अगर कहीं बैठ जाए खाने के लिए 10 लोगों के बीच में, तो बोले तेरा भाई पैसा भरेगा, तेरा भाई बिल भरेगा, ये वो लोग हैं, ठीक है, लेविश। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है भाई अगला? बनाल। देखिए, बनाल का मतलब होता है वैसा चीज जो बहुत बोरिंग है यार,
बहुत बोरिंग है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें आपको, दैट इज कॉमन प्लेस। अब इसके हिसाब से तो कॉमन प्लेस इज द राइट वर्ड हियर, ठीक है। कैसे? क्योंकि कॉमन प्लेस क्या होता है, जहां पे मतलब सब कुछ से आप फेमिलियर हैं, उसी को तो आप कॉमन प्लेस बोलेंगे। ओके, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है वहां पे, कोई एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं है वहां पे, उसको बोलते हैं बनाल। जीनियल का मतलब क्या होगा? जीनियल का मतलब वो होगा जो फ्रेंडली है, एमिकेबल है। ओके, फॉरबिडन आया था ना, फॉरबिडन, जहां पे आपको रोक लगाई जा रही है, फॉरबिडन का मतलब रोका जा रहा है आपको, तो इसका मतलब प्रोहिबिट किया जा रहा है आपको। कल मैंने ट्रांसग्रेस एक वर्ड पढ़ाया था, ट्रांसग्रेसर पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने ये सब वर्ड आए थे, फॉरबिडन था, आउटलॉ था, प्रोहिबिट था, ये सब आया था। तो आपको लग रहा होगा कि देखिए अब ऑप्शन में भी तो आ रही है ना चीजें, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हॉस्टाइल, ठीक है, हॉस्टाइल भी अच्छा वर्ड है वैसे। द स्पीच वॉज फुल बेनाल क्लीशे दैट एवरीवन हैड हर्ड बिफोर। जैसे आपने अगर 3 इडियट देखी होगी, तो उसमें जो उनके जो प्रोफेसर होते हैं बोमन ईरानी, हर साल वही स्पीच देते हैं, जो पीछे प्यून होता है ना, वो लाइन बाय लाइन बोल देता है। तो कहने का मतलब वो क्लीशे वही लाइन है, रिपीट हो ही नहीं रही है, वही घिसी पिटी लाइन चली आ रही है। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम वही घिसा पिटा रूल्स रेगुलेशन चले आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो नहीं रहे उसके अंदर। ओके, क्या होगा भाई? कॉमन, ट्राइट। ट्राइट इज अ वेरी गुड वर्ड, ट्राइट, ठीक है। तो ट्राइट का मतलब होता है कि वही बोरिंग, डल। अभी ये सब वर्ड थोड़ा आप निकालेंगे खुद से, ठीक है। बोरिंग हो गया, डल हो गया। हैकनेड वर्ड है एक, हैकनेड, अगेन वही बोरिंग, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई चेंज नहीं उसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, ये 2 अच्छे अच्छे वर्ड से निकालिए इसका मतलब। आपको ये सब चीजें मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहां से आपको सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अपोजिट क्या होगा बेनाल का? यूनिक। यूनिक मतलब कोई स्पेशल है उसमें, ओरिजिनल। ऐसा देखिए, आप खुद बोलेंगे अरे ओरिजिनल में और कॉपी में क्या अंतर है यार? ऑफ कोर्स सी बात है, ओरिजिनल ओरिजिनल है, उसके कुछ ना कुछ तो अपने खुद की क्वालिटी होती होगी ना, ठीक है। इनोवेटिव, इसलिए एसएसबी में क्या बोलते हैं? बी ओरिजिनल बोलते हैं ना, क्योंकि अगर कॉपी करोगे आप किसी का तो पकड़े जाओगे, मतलब बाय नेचर की बात कर रहा हूं यार, ठीक है। इनोवेटिव, वैसे भी पकड़े जाओगे। इनोवेटिव, क्रिएटिव, ये सारे के सारे क्या है इसके एंटोनिम है बनाल के। चलिए, अब इसका मतलब तो आपको पता होगा, अब इसमें मैं ज्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहता। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल क्यों बता रहा हूं आपको मैं? क्योंकि 2-3 अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे। एग्रेसिव तो छोड़िए यहाँ पे। जिनाइल मतलब फ्रेंडली, एमिकेबल, ये इसके अपोजिट है। लिंक करिए उसको। हमने कहां पढ़ा था? जिनाइल ऑप्शन में था, हॉस्टाइल भी ऑप्शन में था ना अभी। तो ये देखिए, वर्ड साथ में घूमते फिरते रहते हैं एक दूसरे के लिए, कभी इधर पूछ दिया कभी उधर डाल दिया, ये आता रहता है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा हॉस्टाइल का? अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, ओके, रिवेंजफुल थॉट, रिसेंटमेंट वाले थॉट, ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉरबिडन ऑलरेडी पता है, स्मोकिंग इज फॉरबिडन इन दिस एरिया, या फिर प्रोहिबिटेड, ठीक है, नॉट अलाउड, ये मतलब होता है फॉरबिडन के। बैंड, रिस्ट्रिक्टेड, अपोजिट क्या होगा? अलाउ किया है, परमिट किया, ऑथराइज किया है। तो देखिए, फॉरबिडन मतलब रोकना होता है, आप समझिए। पहले आपको मतलब भी पता है तो प्रोहिबिट होगा उसके लिए। कहीं पे आपने किस चीज को आउटलॉ कर दिया, आउटलॉ कल आया था ना, कल वर्ड हमने पढ़ा था, आउटलॉ कर दिया, मतलब आपने उसको इलीगल कर दिया। इलीगल कर दिया मतलब वहां पे अब स्मोकिंग कोई करेगा तो धरा जाएगा, तो स्मोकिंग वहां पे इलीगल होगी, फॉरबिडन हो गई वहां पे, आउटलॉ कर दिया हमने उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है जिनाइल में। आगे चलते हैं, देखिए रेटिसेंस। रेटिसेंस ज्यादा करके, अभी रेटिसेंस किसकी क्वालिटी होती है आपको बता देता हूं। रेटिसेंस उन लोगों की क्वालिटी होती है जो रिजर्व होते हैं। जो लोग रिजर्व होते हैं उनकी क्वालिटी होती है रेटिसेंस। या फिर जो लोग शाई होते हैं, मैं इनके साथ थोड़ा इंटरलिंक करना चाहता हूं मैं। रेटिसेंस का मतलब होता है जो अपनी बातें नहीं बताना चाहते, खुद तक रखते हैं, चुप रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, अपने तक रहेंगे। आप लोग कुछ, जैसे आप कभी ना बस में चढ़ेंगे ना, तो आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो बोले यार कुछ भी हो जाए, कान में हेडफोन डाल के अपना चुपचाप गाने सुन रहा है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से, बस खड्डे में जा रही है, खाई में जा रही है, कोई मतलब नहीं, आप कुछ बोल रहे हैं, आपको उल्टी होने वाली है, बोले मैं सीट नहीं छोड़ूंगा। तो ये वाले भी लोग होते हैं। अदरवाइज कुछ बस में मिल जाएंगे, अब बैठे नहीं, और बेटा कहां जाना है आपको, वो होते हैं आउटस्पोकन लोग, टॉकेटिव। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट टॉकेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिमिलर वर्ड क्या होगा? टेंडेंसी टू कीप साइलेंट, चुपचाप रहेंगे, अपना रिजर्व रहेंगे, ओके। मॉडेस्टी बता दिया, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, याद आ रहा है आपको कुछ? एरोगेंस का अपोजिट है, ठीक है। चलिए, कॉग्निजेंस, अब कॉग्निजेंट तो कंपनी भी है,
कॉग्निजेंस मतलब अवेयरनेस होना किसी चीज के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व, टैकिटर्निटी, अरे बाप रे बाप, क्या एक वर्ड आता है टैकिट। टैकिट मतलब होता है मुंह बंद करके रखना, चुपचाप रहना, खुद तक रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं टैकिटर्न, सॉरी टैकिट। और जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं टैकिटर्न। साइलेंस, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब खुद तक रखेगा सब कुछ, अपने आप को लिमिट करेगा, उसको बोलते हैं रिस्ट्रेन। रिजर्व, और देखिए आउटस्पोकन, आउटस्पोकन, ओपननेस, एक्सप्रेसिवनेस, टॉकेटिवनेस। खुद आप देखिए, समझ गए कितना इजी लग रहा होगा आप लोगों को अगर इंटरलिंक कर पा रहे हैं तो आप। मेरे को तो काफी अच्छा लगता है बताना ये। अब मॉडेस्टी हमने पढ़ा, ह्यूमिलिटी आया कि नहीं आया हमें। नॉट बीइंग बोस्टफुल, बोस्टफुल क्या होता है, जो पर्सन एरोगेंट होते हैं यार, जो पर्सन फुल ऑफ प्राइड होते हैं उसको देखिए बोस्टफुल होते हैं। आप कहीं भी जाइए बोले अरे मेरे चाचा विधायक, मेरे वो पता नहीं दुनिया भर का सब बना लेंगे। मैंने जैसे आप कभी कभी दो नई जगह पे जाते हैं, वहां पे कुछ लोगों से मिलेंगे, वो बिना मतलब का अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं, बोस्टफुल, ठीक है। तो और जो पर्सन कोई होता है बोले, आप बोलेंगे ये सब तो मैंने भी कर रखा है, लेकिन फिर आप नहीं बोलना चाहते, आप मॉडेस्ट हैं, ठीक है। प्राइड, बोस्टफुलनेस, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, प्लीज आप इनको खुद से भी देखिए जरा, और लिख रहे हैं तो लिखते भी रहिए। चलिए, कॉशन मतलब ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है, ठीक है, अलर्ट होना है। प्रूडेंस आया कि नहीं आया, प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब होता है केयरफुल भी रहना। प्रूडेंट वर्ड आया था ना, हमने पढ़ा था ना, प्रूडेंट मतलब बहुत रेशनल सोच के, केयरफुल होके कोई काम करना, सोच समझ के काम करना कुछ, ठीक है। तो यहां पे प्रूडेंस आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। रैक, अपोजिट क्या होगा कॉशन का, रैकलेस। जो लोग गाड़ी चलाते हैं रैकलेस, उन्हें दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ गाड़ी भगाए जा रहे हैं 100-200 की स्पीड पे, केयरलेसनेस, ठीक है। कॉग्निजेंस मतलब होगा कि आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस है, कुछ चीज पता है, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। चलिए, नॉलेज, अवेयरनेस है नॉलेज। अपोजिट क्या होगा, इग्नोरेंस होगा, अनअवेयरनेस होगा, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब होता है जो चीज आपको अंदर से फील हो रही है यार गलत हो रहा, कुछ तो भी गलत होगा अभी, एक अंदर से फीलिंग आ जाती है। कभी कभी आप फील करेंगे जब आप कभी वर्क प्लेस पे होंगे या स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, आपको किस दिन ऐसा फील होगा यार कुछ तो भी गलत लग रहा है आज, अंदर से एक फील आता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमोनिशन। एक अंदर की इल फीलिंग होती है वो, एक अंदर की अपनी वार्निंग होती है वो, इसको बोलते हैं, आपके अंदर आता है, वो कोई बताता नहीं है, ठीक है। अनप्लीजेंट फीलिंग बोल सकते हैं आप एक तरह से इसको, अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, ठीक है, कि कुछ तो गलत हो रहा है, होने वाला है। या कभी कभी किसी जगह पे भी आप जाते हैं तो आपको कुछ रॉन्ग फीलिंग आती है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। द वर्ड प्रीमोनिशन रेफर टू द स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सेंस दैट समथिंग यूजुअली अनप्लीजेंट इज अबाउट टू हैपन, ठीक है। चलिए, फोर वार्निंग, ओमेन, देखिए ओमेन तो ज्यादा करके वैसे पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ओमेन मतलब कोई ना कोई फील आना, फ्यूचर के बारे में ऐसा फील करना, उसको बोलते हैं ओमेन। तो ओमेन ज्यादा करके हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, और अपोजिट क्या होगा, सरप्राइज, अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस, मतलब चलिए कुछ ज्यादा मतलब नहीं है इसका। सैडनेस, मुझे सैडनेस के बारे में थोड़ा बताना था कि सैडनेस से क्या होगा। यहाँ पे आप एक वर्ड देख लीजिए, मेलनकोली। मेलनकोली मतलब वही रोना धोना, ठीक है। कविताएं भी होती है ना काफी इसी तरह से, जो थोड़ी सड़ी गली होती हैं, हर बार रोने धोने की बातें करती हैं, वो है यहाँ पे सैडनेस। सैडनेस तो पता है, ग्रीफ हो गया। अपोजिट क्या होगा, हैप्पीनेस होगा, जॉय होगा, चेयरफुलनेस होगा। अभी देख, बाकी तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने रखा है सो दैट आप इसको कल हमने पढ़ा था एक फ्रेजाइल, पढ़ा था ना वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है, वीक होता है, फीबल होता है, जो टूट जाएगा। अपोजिट क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। एडवाइस एंड ऑल। चलिए, तो आज का ये सेशन था जिसके अंदर 10 वर्ड मैंने कवर किए। आप खुद पता होगा 10 वर्ड से ज्यादा ही हमने किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बने रहिए, ऐसे और वीडियो में डालता रहूंगा, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।